अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मैं रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। निम्स में ज़ेर-इलाज शख्स को 3 लाख के LOC मंजूर करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया हवाले। तेलंगाना पुलिस जोन 2 निजामाबाद निर्मल आदिलाबाद के 91 सब इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम। इंस्पेक्टर N चंद्रशेखर IPS ने किए जारी। जिले निजामाबाद के 47 SIs शामिल। जगतियाल एडिशनल कलेक्टर ममता मुकराना निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकर्रर, अहकाम जारी। मेंडोरा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले लक्ष्मी नारायण को तेलंगाना हाई कोर्ट जज मुकर्रर करने पर मंडल के तलबा ने मनाया जश्न। आर्मूर की तरक्की ही मेरा मकसद, अवाम की खिदमत व इनके मसाइल के हल के लिए ही नमस्ते नवनता प्रोग्राम का इनेकाद। वार्ड नंबर 21 का PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया दौरा। वो इनकी क़यादत में कांग्रेस, BJP व दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। मरहूम अंजहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की याद में 20 अफराद को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस जिले जज सुनीता कुंचाला के हाथों इंसदाद किए गए हवाले। जराइम से पाक मुआशरे के लिए ही कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का एहतमाम। रेंजल मंडल के वीराना गुट्टे में महकमे पुलिस की जानिब से की गई घर घर तलाशी। पुलिस एस्टैब्लिश बोर्ड के तहत जून 2 के 91 सब इंस्पेक्टर के तबादले के अहकाम जारी। जिला निजामाबाद के कुल 47 SIs भी शामिल। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की जानिब से 2nd जोन जिनमें निजामाबाद, आदिलाबाद, जगतियाल जिले के 91 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले के अहकाम IGP श्री N चंद्रशेखर रेड्डी ने जारी किए। इन अहकाम के तहत जिले निजामाबाद के कुल 47 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले हुए हैं और इन SIs को जिले निर्मल व आदिलाबाद मुंतकिल किया गया है। इसी तरह 42 SIs को दीगर अजला से निजामाबाद तबादला किया गया है। तेलंगाना हज्जाज कराम के काफिलों की वापसी का आज से आगाज। सुबह 8 बजे पहले काफिले की आमद। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम व होम मिनिस्टर महमूद अली ने हाजियों का किया इस्तकबाल। तेलंगाना हज कमेटी के हज्जाज अकराम के काफिलों की वापसी का 15 जुलाई से आगाज अमल में आ चुका है। हज्जाज अकराम का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा से वस्तारा एयरलाइंस के खुसूसी परवाज के जरिए हफ्ते की सुबह 8 बजे शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने हज्जाज अकराम के इस्तेमाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इन्होंने बताया कि रवानगी के एतबार से हज्जाज अकराम के काफिलों की वापसी अमल में आएगी। 15 जुलाई तक 30 जुलाई जुमला 46 परवाज़ों के जरिए हज्जाज अकराम वतन वापस होंगे। एयरपोर्ट पर मोहम्मद सलीम और हज कमेटी के अरकान और ओहदेदार पहले काफिले का इस्तेमाल करेंगे। मोहम्मद सलीम की जानिब से एयरपोर्ट पर मोहम्मद सलीम और होम मिनिस्टर महमूद अली और हज कमेटी के अरकान और ओहदेदार पहले काफिले का इस्तेमाल किए। मोहम्मद सलीम की जानिब से एयरपोर्ट पर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। हज्जाज अकराम को 5 लीटर जमजम का कैन एयरपोर्ट पर हवाले किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों को हिदायत दी कि हज्जाज अकराम को एयरपोर्ट से निकलने में ज़रूरी उमूर की तकमील में आसानियाँ पैदा करें। अक़लियती ख़वातीन में 20,000 सिलाई मशीनों की तकसीम। स्कीम का इफ्तिताह। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत दरख्वास्तों की तलबी का अन करीब आगाज़। निज़ामाबाद के लिए 200 मशीनें मुक़द्दस।
तेलंगाना हुकूमत रियासत की बेरोजगार अखिलती खवातीन में 20,000 सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाएगी, जिसके लिए दरख्वास्तों की वसूली का अनकरीब आगाज अमल में आएगा। रियासती हुकूमत ने अखिलती खवातीन को KCR का तोहफा खवातीन के लिए भरोसे के नाम से एक स्कीम का आगाज अमल में लाया है, जिसके तहत अखिलती खवातीन को खुद रोजगार स्कीम के तहत रियासत भर में मुफ्त सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस खुसूस में चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन रियासत तेलंगाना इम्तियाज इसाक ने गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में इस स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाया और इससे मुताल्लिक़ जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर्स के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। इस स्कीम के तहत 18,000 सिलाई मशीनें अखिलती खवातीन जबकि 2,000 सिलाई मशीनें क्रिश्चियन अखिलती खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। इस स्कीम के तहत 21 से 55 साल उम्र वाली बेरोजगार खवातीन जो कम अज कम 5वीं जमात कामयाब हो और जो पहले से टेलरिंग का कोर्स मुकम्मल कर चुकी हो, जिनके पास सफेद राशन कार्ड हो या शहरी इलाकों में जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख रुपए से कम और दही इलाकों में 1.5 लाख रुपयों से कम हो, वो इस स्कीम के लिए अहल होंगे। सफेद राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड ना होने की सूरत में ही अहल खवातीन को मीसेवा सेंटर से इनकम सर्टिफिकेट अपनी दरख्वास्त के साथ दाखिल करना होगा। बसूरत दीगर सफेद राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड काबिल कबूल होगा। अकेली बेवा या मुतलका खवातीन को तरजीह बुनियादों पर सिलाई मशीनों की तकसीम के लिए मुंतखब किया जाएगा। इसके अलावा रियासती हुकूमत या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत साबिक़ में चलाए गए फनी कोर्सेज में तरबियत हासिल करने वाली खवातीन को इन सिलाई मशीनों की तकसीम फौकियत दी जाएगी। अदखाल दरख्वास्त फॉर्म की आखिरी तारीख अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई मुकर्रर की गई है। ख्वाहिशमंद बेरोजगार खवातीन अपने मुकामी मुंतखबा अवामी नुमाइंदे या अपने जिले के अखिलती बहबूद दफातर से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का काम 15 अगस्त तक मुकम्मल किया जाए। वक्फ बोर्ड को सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील का मेमो। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड को मेमो जारी करते हुए औक़ाफ़ी जायदादों के रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन का काम 15 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद का जायजा हासिल करने के बाद इन्होंने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ का जायजा लिया, जिस पर इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया कि 70% रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। सैयद उमर जलील ने मेमो जारी करते हुए 15 अगस्त तक बाकी रिकॉर्ड का मुकम्मल करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ रिकॉर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए ताकि गैर मुजाज अफराद के हाथों में जाने से बच जाए। उमर जलील ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के सिलसिले में वक्फ बोर्ड को जारिया साल जनवरी में पहला मेमो जारी किया गया था। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम अगरचे जिला कलेक्टर की निगरानी में है, लेकिन कलेक्टर को मकतूब रवाना करते हुए जब कभी जरूरत पड़े वक्फ बोर्ड हक्काम को रिकॉर्ड तक रसाई फराहम करने की हिदायत दी गई। सैयद उमर जलील ने कहा कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को महफूज करते हुए औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। वो बहुत जल्द वक्फ बोर्ड पर तफसीली जायजा इजलास मुनाकिद करेंगे। सीएम KCR के दौरे इख्तितार में रूपे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर आरमूर शहर के मैकेनिक एसोसिएशन व नाई ब्राह्मण संगम से वाबस्ता अरकान के अलावा चेपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती अरकान ने जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों पार्टी में की शमूलियत हासिल। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के अलावा जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर आरमूर शहर के मैकेनिक एसोसिएशन व नायब ब्राह्मण संगम से वाबस्ता अरकान के अलावा चेपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती अरकान ने ज़िले BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाने के मकसद के तहत कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से शुरू किए गए फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किए जाने से मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को एक अलहदा शिनाख्त हासिल हुई है। गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान तेलंगाना हुकूमत तरक्की की सिमत गामजन हो चुकी है। MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के किसान साबिक़ हुकूमत के इख्तिदार में काफ़ी परेशान हाल थे, ताहम TRS हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के बायस किसान खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और किसानों की भलाई के लिए रियासत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। और इसी तरह से वज़ीर आला KCR न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब ज़ातों तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमजहत तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत को गंगा जमनी तहजीब की
मिसाली रियासत की हैसियत से फरोग देना चाहते हैं। सीएम केसीआर की दूरअंदेशी की वजह से मंडल से मुताल्लिका मौजूदात के लिए फंड्स की फेल पर मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिससे शुरू होने वाले तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुंचाए जाने के बायस मंडल से मुताल्लिका मौजूदात में रहने वाले अवाम बीआरएस हुकूमत के तय काफी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना तहरीक की कामयाबी के परचम लहराने के बाद जहां तेलंगाना गांधी की हैसियत से शोहरत हासिल की है, वहीं रियासत के शहर एक इलाके के अलावा मंडल में वाक़ तमाम मौजूदात को तरक्की याफ्ता बनाने को अपना मकसद हयात बना लिया और इसके अलावा अवाम की जरूरियात की तकमील के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत राहत फराहम करने का बेड़ा उठाया है और सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब बिन बिहाई बेटियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को रूबे अमल में लाया जा रहा है। तो वहीं सेहत के एतबार से अवाम को मौसर इलाज में मुआलजे की फ्राहमी के सिलसिले में बस्ती दवाखाने का जाल बिछाया है। केसीआर एक सेकुलर जहन के मालिक है, जिन्होंने गरीब अखलतों के लिए और रियासती अवाम की बहबूदी की खातिर बेशुमार स्कीमात को मुतारफ करने का इजहार किया। नमस्ते नवनाथा प्रोग्राम के तहत जिला बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आरमूर शहर के वार्ड नंबर 21 का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुतल्लिका मसाइल को जिम्मेदार अहदेदारान के जरिए हल करवाया। जिले बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनाथा प्रोग्राम के तहत आरमूर शहर के वार्ड नंबर 21 का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती फलाह व बहबूद प्रोग्रामों में शिरकत की। इससे कबल मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान अवामी नुमाइंदों के हमरा सुबह के अवलीन सातों में आरमूर शहर के वार्ड नंबर 27 में आमद के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन की जानिब से अवाम के चहीते क़ायद आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर आरमूर रुकन असम्बली जिले बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शहर के वार्ड नंबर 21 का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिका मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए इन मसाइल को जिम्मेदार अहदेदारान के जरिए हल करवाया। बातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन मंडल से मुताल्लिका मौजूदात की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाए जाने से शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाया जा रहा है। रियासत के तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के अलावा मुस्लिम अखलतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे वज़ीर आला केसीआर गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसीलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ फलाह स्कीमात को मुतारफ़ किया। तेलंगाना की फलाह स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है, यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत भी तेलंगाना की फलाह स्कीमात की तलक़ीद कर रही है। मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाह स्कीमात के न सिर्फ चर्चे है बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में तेलंगाना की फलाह स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर के ज़ेरे क़यादत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाह स्कीमात मुतारफ़ की गई, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथ, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के अलावा आसरा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात व दीगर का आगाज किया गया है। केसीआर हुकूमत में तमाम शुबेजात की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चूँकि केसीआर जो खुद एक किसान खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ़ है। यही वजह है कि किसानों की माली इमदाद के लिए रैतु बंधु स्कीम मुतारफ़ की गई है, जिसकी सारे मुल्क में कहीं पर भी नज़ीर नहीं मिलती। और रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फी कर अराजी सालाना 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। बीआरएस हुकूमत के अमली इक़दाम की वजह से किसानों के चेहरों पर खुशी मसरत है। गरीबों के मसाइल के यकसुई के लिए बीआरएस हुकूमत के फलाही इक़दाम रोज़े रोशन की तरह आया है और हुकूमत तेलंगाना ने गरीब अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए शुरू की गई आसरा पेंशन स्कीम के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। जराइम से पाक माशरे की तामीर के लिए रंजल मंडल के वीरम्मा गुट्टा में गार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का एसीपी किरण कुमार ने किया इजहार। रेंजल मंडल के वीराना गुट्टा देहात में आज सुबह के अवलीन सातों में इनेकाद अमल में लाए गए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर बोधन एसीपी किरण कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अगर आपके देहात में कोई भी अफराद मशकूक मुश्तबा हालात में घूमते हुए नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस मुलाजमीन को इत्तला देने की ताकीद की और देहात में किसी के पास नई गाड़ी खरीदने के फौरी बाद रजिस्ट्रेशन करवा ले और मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अफराद ख़ानदान के ताल्लुक़ से तमाम तरीन तफ़सीलात हासिल की। और इस मौके पर बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट के 76 दो पहिए वाली गाड़ियों और 2 ऑटो को जब्त किया गया है। इन्होंने कहा कि रेंजल मंडल महाराष्ट्र के करीब रहने की वजह से ज़्यादा सरखे के वारदात होने के इम्कानात पेश नज़र तमाम अफराद को सख्त चौकसी अख्तियार करने की ताकीद की और कहा कि अवाम के साथ खैर सगाली पैदा करने के लिए ये कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल मालिकिन ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट लगाते हुए गाड़ी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात अपने साथ रखें और साइबर जराइम के मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। साइबर क्राइम करने वालों की बातों में ना आए और ना ही
बिना तारुफ इन्हें ऑनलाइन के जरिए पूछी जाने वाली मालूमात फराहम करें। बच्चों को फ़ोन ना दें और बैंक से बात करने का इजहार करने पर तफसीलात किसी को भी ना दें। लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को भी रकम ना दें। कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन से रब्त पैदा करें या डायल 100 या 1930 पर इत्तला देने की ताकीद की। और इसी तरह से बिना तारुफ के किसी भी फर्द को मकान किराए पर ना दें। और अगर अजनबी अफराद को मकान किराए पर देने की सूरत में इनसे मुताल्लिक़ तमाम तरीन तफसीलात हासिल करें और हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने अपने इलाकों में सीसी कैमरों की तनसीब अमल में लाए, क्योंकि इन सीसी कैमरों की मदद से जराइम पेशा अफराद के ग्रोह को गिरफ्त में लेने में आसानी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन रूरल CI श्रीनिवास राज, SI सायन्ना, नारायण सिंह, बोधन रूरल SI, खवातीन मुलाजमीन, पुलिस कांस्टेबल व दीगर ने शिरकत की। CA గారి ఆధ్వర్యంలో రెంజల్ SI గారు ఇతర డివిజన్లోని ఇతర అధికారులు మరియు సిబ్బంది అంతా కూడా ఈరోజు రెంజల్ మండలంలోని వీరన్నగట్ట గ్రామంలోని ఎస్సీ కాలనీ తదితర కాలనీస్ మొత్తం అంతా తనిఖీలు చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే రెసిడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు అలాగే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి 2 వీలర్స్ 4 వీలర్స్ అన్నీ కూడా రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళని ప్రతి ఇంటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా మనకు దాదాపు 47 వాహనాలు మనము టెంపరీగా డిటైన్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్గా చెక్ చేసి SI గారి తర్వాత వాటిని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए नवीपेट अभ्युदया ग्रामीण विकास संगम के ज़ेर निगरानी में 160 तालिबात को कर्चिफ राइटिंग बुक्स की फ्राहमी अमल में लाई गई। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए तकरीबन 30,000 मालियती रकम पर मबनी कर्सिव राइटिंग बुक की अभ्युदया ग्रामीण विकास संगम की जानिब से तलबा को हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तलबा की हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए आज नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को तकरीबन 30,000 मालियती रकम पर मबनी कर्सिव राइटिंग बुक की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस नामपली वसन, डी नंदू, राजा रेड्डी, वीरेंदर, वड्डे रवि व दीगर ने शिरकत की। అభ్యుదయ గ్రామీణ వికాస సంఘం తరఫున బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో పర్సన్ రైటింగ్ అంటే అందమైన చేతి వ్రాత ఎలాగా రాయాలని చెప్పడానికి దాదాపు 160 మంది విద్యార్థులకు నోట్బుక్స్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. बालकोंडा मंडल के मुकाम पर ASI राजेश्वर रेड्डी ने केसान नगर देहात में मुकीम नौजवानों को गांजा व मुंशियात से निजात के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर ASI राजेश्वर रेड्डी ने किसान नगर देहात में मुकीम नौजवानों को गांजा मंशियात से निजात के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि हर एक फर्द नशा व ड्रग्स की लत में मुब्तला ना होकर मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पुलिस मुलाजमीन लिंगन्ना, नागाभूषणम, सतीश व नौजवानों के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस माह की 19 तारीख को आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे निगरानी में इनेकात अमल में लाए जाने वाले फ्री मेगा हेल्थ कैंप को कामयाब बनाने की BRS कमेटी सदर रविंदर यादव ने किया इजहार। बोधन में मिले शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे निगरानी में इस माह की 19 तारीख को फ्री मेगा हेल्थ कैंप ड्राइव का इनेकात अमल में लाने के पेश नज़र आज BRS सिटी सदर रविंदर यादव ने काउंसलर्स के हमरा हेल्थ कैंप से मुताल्लिक़ा पंपलेट की रस्मी इजराई अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा के आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम इस माह की 19 तारीख को इनेकात अमल में लाए जाने वाले फ्री मेगा हेल्थ कैंप में माहिर व तजुर्बेकार डॉक्टर्स के जरिए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अशखास की तशख़ीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाए जाएगी। लिहाजा इस मौके से अवाम इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल फ्लोर लीडर के नौजवानों के अलावा दीगर ने शिरकत की। बड़ी वैन आ रही है जो काफ़ी करोड़ की है, जो वनडे कैंप में रहेगी यहाँ पर, उसका भी बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग कैंसर की वजह से आते हैं। कैंसर का इलाज ऐसा है, बहुत बड़ा इलाज है और उसका टेस्ट वगैरह कराने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो लायंस आई क्लब वाले ये फैसिलिटी हम लोगों को दे रहे हैं उस दिन, ये बहुत बड़ी बात है। मैं लायंस आई क्लब वालों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। तेलंगाना में IAS अहदेदारों के तबादले मुजम्मिल खान पेद्दापल्ली जिला कलेक्टर दास हरी चंदना आयुष डायरेक्टर मुकर्रर।
तेलंगाना में 31 IAS अहदेदारों के तबादले अमल में आए हैं, जिसमें मुजम्मिल खान को पेद्दापल्ली जिले का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है और आइला त्रिपाठी को मलक जिले का कलेक्टर बनाया गया। इसी तरह तबादलों और पोस्टिंग के जरिए रियासत भर के 31 IAS अहदेदारों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सीनियर IAS अहदेदार डॉक्टर शशांक गोयल को मैरी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। इसी तरह शैलजा राम एयर को यूथ सर्विस और सयाहत का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। हरी चंदना को आयुष का डायरेक्टर बनाया गया। कृष्णा आदित्य को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी, जबकि तेलंगाना स्टेट फूड्स मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से संगीता सत्यनारायण को मुकर्रर किया गया। गुरुकुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सेक्रेटरी की हैसियत से नवीन निकोलन को मुकर्रर किया गया है। मंदा मकरांदू को निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। जिला निजामाबाद के इमारतुल अदलिया में आंजानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की यादगार के तहत 20 अफराद को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया गया। डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचाला के ऐलान के मुताबिक पोस्टल इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत तेलंगाना जहदकार रियासत तेलंगाना राइतु सेक्शन कायद आंजानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी के यादगार के तहत 20 अफराद को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया गया। इस मौके पर एंडेला प्रदीप ने कहा कि यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान आंजानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की जानिब से अखलाक व तहजीब का दर्स देते हुए तेलंगाना की तहरीक व किसानों की तहरीक के ताल्लुक से वजाहत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला सदर आशा नारायणा, यूनिवर्सिटी लॉ के तुलबा नरेंद्र नाथ, वेल्गु नरेंद्र, अखिल श्रीनिवास, निखिल, विनोद ने शिरकत की। గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో కోర్టు పరిధిలో పోస్టల్ ఏదైతే పేదలకు ఏదైతే కార్మికులకు కర్షకులకు అండగా ఉండేటువంటి ఒక ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమాన్ని మేము చేపట్టడం జరిగింది। तेलंगाना हाई कोर्ट जज के तौर पर मेंडोरा से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मी नारायणा को तरक्की देने की खुशी में मेंडोर ZP स्कूल में केक कट करते हुए जश्न मनाया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट जज के तौर पर मेंडोरा मंडल के अविशेट्टी लक्ष्मी नारायणा को प्रमोशन हासिल होने की खुशी में मंडल के मुकाम पर वाक़ ZP स्कूल में केक कट करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। इसके कबल लक्ष्मी नारायणा हाई कोर्ट में बतौर वकील के तौर पर खिदमत अंजाम दिए। पैरालाइज के मर्ज में मुब्तला होकर शहर हैदराबाद के नीम्स हॉस्पिटल में शरीक 21 साला नौजवान के अफराद खानदान को रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 3 लाख रुपये का LOC किया हवाले। भीमगल मंडल के मुश्कुर देहात से ताल्लुक रखने वाले के सूर्या 21 साला पैरालाइसिस मर्ज में मुब्तला होकर शहर हैदराबाद के नीम्स हॉस्पिटल में शरीक होने के ताल्लुक से अवामी नुमाइंदों के जरिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद नीम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी में अमल में लाए जाने के लिए 3 लाख रुपये का LOC मंजूर करते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उनके अफराद खानदान को 3 लाख रुपये का LOC हवाले किया। इस मौके पर मुस्तहिक के अफराद खानदान ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने शहर के मुख्तलिफ डिवीज़नों में तरक्याती कामों से मुतल्लिका अराज़ी पर रखा संग बुनियाद। निजामाबाद में डंडू नीतू किरण शेखर शहर का दौरा करते हुए 34 व 44 में तकरीबन 15 लाख रुपये मालियाती रकम से शहरी तरक्याती काम के तहत CC ड्रेन्स के तामीरी कामों से मुतल्लिका अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। पहले मरहले के तौर पर डिवीज़न नंबर 34 मिर्ची कंपाउंड जयाश्री इंडस्ट्री के पास 5 लाख रुपये के फंड से शुरू किए जाने वाले CC ड्रेन्स के कामों के अलावा डिवीज़न नंबर 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने तामीर करने वाले CC ड्रेन तामीरी कामों का मुकामी कॉर्पोरेटर के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया गया। నిజామాబాద్ అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక వార్డులో కానివ్వండి, ఏదైనా చిన్నది పెద్దది ఏదైనా సరే మేము వర్కులు ఏదో ఒకటి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి మన నిజామాబాద్ నగరంలో। అందులో భాగంగా ఈరోజు కూడా మరి ఈ 44వ డివిజన్లో మన LVR షాప్కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి మెడికల్ కాలేజ్కి బ్యాక్ సైడ్ ఏదైతే డ్రైనేజ్ ఉందో 8 లక్షల రూపాయలతో ఈ డ్రైనేజ్ మొత్తం కూడా కొత్తగా నిర్మించడానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది। CM KCR की जानिब से मुतारिफ किए गए आबी ज़खायर का मंजर हैरत अंगेज होने पर भीमगल मंडल के किसानों ने किया खुशी का इजहार।
बालकुंडा हल्के में वाक़ मोबकाल के पास तामीर करदा SRSP बहाली स्कीम के तहत रिवर्स पंपिंग के तहत काले श्रम आबी ज़खायर को पुचम पार प्रोजेक्ट में पहुंचाने के मनासिर को देखने के लिए किसानों की कसीर तादाद जाए मुकाम पर पहुंच रही है। तो भीमगल मंडल बड़ा भीमगल के अलावा चैनगल देहात में मुखिम किसानों की बड़ी तादाद 5 बसों के जरिए जाए मुकाम पर पहुँचते हुए ज़खायर आपके मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। చూడడానికి వెళ్తున్నాం. అక్కడ మోటార్లు ఏ విధంగా ఇంతకుముందు గత ప్రభుత్వం వరద కాలువని చూసింది కానీ ఎత్తిపోతే ప్రభుత్వం ఇంతవరకు లేదు. ఇప్పుడు వరద కాలువ ద్వారా రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా అది ఆయకట్టకు రోజుకు 6 TMC నీరు నిల్వ చేస్తున్నారు. इख्तिताम से कब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मैं रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। निम्स में ज़ेर-इलाज शख्स को 3 लाख के LOC मंजूर करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया हवाले। तेलंगाना पुलिस जोन 2 निजामाबाद निर्मल आदिलाबाद के 91 सब इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकामात इंस्पेक्टर N चंद्रशेखर IPS ने किए जारी। जिले निजामाबाद के 47 SIs शामिल। जगतियाल एडिशनल कलेक्टर मंदा मुकराना निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकर्रर, अहकामात जारी। मेंडोरा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले लक्ष्मी नारायण को तेलंगाना हाई कोर्ट जज मुकर्रर करने पर मंडल के तुलबा ने मनाया जश्न। आर्मूर की तरक्की ही मेरा मकसद, अवाम की खिदमत व इनके मिसाल के हल के लिए ही नमस्ते नवनता प्रोग्राम का इनेकाद वार्ड नंबर 21 का PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया दौरा। वो इनकी क़यादत में कांग्रेस BJP व दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। मरहूम जहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की याद में 20 अफराद को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस जिले जज सुनीता कुंचाला के हाथों इंसदाद किए गए हवाले। जरान से पाक माशरे के लिए ही कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का एहतमाम रेंजल मंडल के वीराना गुट्टे में महकमे पुलिस की जानिब से की गई घर घर तलाशी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।